सुबह एक सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 3 बजे के आसपास पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और फिलिंग मैन की अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी। ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ इसलिए भी खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि हत्या से कुछ ही देर पहले पंप पर लगे सीसीटीवी को भी आरोपियों ने बंद कर दिया था। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों में 5 हत्याएं हो चुकी हैं और इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी भी फैला दी है क्योंकि सीएनजी पंप पर एक साथ ट्रिपल मर्डर की ये घटना कहीं ना कहीं दहशतगर्दों को भी, और जो आरोपी हैं या जो लगातार इस वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया है उनके हौसले किस तरह से बुलंद है इसको भी बताते हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी घटना गुरुग्राम में जहां सीएनजी पंप पर ट्रिपल मर्डर, सुबह ये मर्डर हुआ है जहां पर पंप मैनेजर, फिलर और एक ऑपरेटर 3 लोगों की हत्या ने सनसनी फैला दी है। और इससे पहले बहुत तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो हत्यारे हैं उन्होंने सीसीटीवी को भी हत्या करने से पहले उसका कनेक्शन हटा दिया था, यानी सीसीटीवी में ये वारदात कैद नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस को भी अब सबूत मिलने में मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह की ये घटना लगभग 3 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है जब गुरुग्राम में सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या के मामले में लगातार अब सबूत तलाशने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है, उस पर पुलिस मौके पे पहुंची थी और यहाँ आने पे ये पाया है कि एक सीएनजी पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी हमें सीएनजी पंप पे मिली हैं। और जो तीसरा लड़का है वो भी यहीं काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ। ये तीनों इसी पंप पे काम करने वाले लड़के हैं सीएनजी पे ही, और एक मैनेजर है, एक ऑपरेटर है, एक फिलर है। प्राइमा फेसी तो हमने चेक किया है और जो मालिक ने बताया है कि कैश कोई नहीं गया है, तो हम बाकी सब एंगल से इस पर देख रहे हैं। सर मेरा भाई है सर। अच्छा, यहाँ काम करता था? सर यहाँ ऑपरेटर ही करता था, सीएनजी ऑपरेटर। क्या सूचना मिली तुम्हें, क्या जानकारी? सर हमें फ़ोन आया कि कुछ हो गया है, फ़ोन करके देखो। अच्छा। सर हम सो रहे थे, सर कॉल करी तो इसने फ़ोन नहीं उठाया, हम डायरेक्ट यहीं आ गए सर। फिर अच्छा, तो यहाँ देखा तो भाई हमारा उस साइड पड़ा था, उसके चक्कू लगे हुए हैं यहाँ कर शरीर में। अच्छा। और दो बंदे हो ना, वो भी जान से मरे पड़े। एक फिलर है, एक मैनेजर है और वो ऑपरेटर था। ये पूरी घटना जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं गुरुग्राम के एक सीएनजी पंप की है जहां पर ट्रिपल मर्डर केस ने सनसनी मचा दी है। हालांकि इन तीनों की हत्या क्यों हुई इसका खुलासा पुलिस की ओर से किया जाएगा, लेकिन सीसीटीवी नहीं होने की वजह से खासी मशक्कत करनी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु मेहता जुड़ चुके हैं। मनु, जिस तरह से हमने ये जो जितने भी बयानात अभी हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाए हैं और सुने हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई कैश नहीं गया है, किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ हमले की फिराक में ही थे और हत्यारों की मंशा शायद यही रही होगी कि उनको मौत के घाट उतारना है। तो क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास है? देखिए खुशबू, प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि जो हत्यारे आए थे वो एक से अधिक थे, क्योंकि 3 लोगों को उन्होंने काबू करके चाकुओं से गोदा है, तो उनकी संख्या कम से कम 2 से भी ज्यादा थी। और दूसरा, उनका साफ मकसद था कि इनको मौत के घाट उतारना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हत्यारों को सीसीटीवी के बारे में पूरा अंदेशा था। इसका मतलब ये भी है कि कोई पंप से जुड़ा व्यक्ति ही इसके बारे में जानता है कि सीसीटीवी कहाँ से बंद होता है और कहाँ पे होता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि हत्यारों का मकसद कतई भी लूटपाट नहीं था, क्योंकि 14 लाख रुपए कैश वो अभी तक अंदर रखे हुए थे जहां पर मैनेजर रखा रहता था। तो इससे इन सभी जो ये कंक्लूजन यही जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी रंजिश के चलते किसी पूर्व कर्मचारी ने या यहाँ के किसी जानकार ने इन सभी को मौत के घाट उतारा है। हालांकि इसका खुलासा तब हुआ है जब तीसरा युवक जिस चाकुओं से गोदा गया था वो भागकर साथ वाले पंप पर, जो कि नजदीक में ही दूसरा पंप
पेट्रोल का है, वहां पर जाकर गिर पड़ा था, तभी अफरा तफरी मची थी और मौके का फायदा उठाकर हत्यारे भाग निकले थे और उन्हीं के द्वारा ही पुलिस को सूचना मिली थी। यदि ये तीनों को एक ही जगह पंप के अंदर मारा होता तो शायद घटना की जानकारी भी पुलिस को काफी देर बाद मिलती, क्योंकि उस समय पंप पर कोई भी सीएनजी डलवाने तक का भी नहीं था। कुल मिलाकर इस घटना ने एक बार गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर तो सवालिया निशान लगा ही दिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों में लगातार ये तीसरे दिन 4 दिनों में तीसरी घटना है। पहले 2 शराब कारोबारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर। उसके बाद दूसरे दिन बाबूपुर गांव के सरपंच पर गोलियां बरसाई गई थी, हालांकि वो अभी तक जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। और उसके बाद आज 3 हत्याओं ने, यानी कि नए पुलिस कमिश्नर जो कला रामचंद्र लाई हैं, उनके ज्वाइन करने के बाद अपराध का ग्राफ ये हो चुका है कि अब हत्याओं का समझो दौर ही चल पड़ा है। रोज ही हत्याएं की सूचना से गुरुग्राम वासी इस समय काफी दहशत में है और यही लग रहा है कि इस समय कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पुलिस की कार्यशैली पर तो सवालिया निशान लगना लाजमी है। जी बिल्कुल, अपराधियों के हौसले जिस तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं और जो आपने कहा कि लगातार 5 हत्याएं अभी तक 4 दिनों में हो चुकी हैं। बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर तो है ही, लेकिन क्या बयान पुलिस की ओर से इन तमाम मामलों पर सामने आ रहे हैं? देखिए, पुलिस के सिर्फ एक ही बयान आते हैं कि जल्दी हम इनके बारे में पता लगा लेंगे, लेकिन असली जो सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है कि 5 दिनों में 3 घटनाएं, तो उनमें से 5 की मौत, एक अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। यानी कि रोजाना एवरेज गोली चल रही है या चाकूबाजी हो रही है, किसी न किसी की जान ली जा रही है। 1, 2, 3, यानी कि अपराधियों में किसी चीज का कोई डर नहीं है। सबसे बड़ी चीज इस समय पुलिस का कोई खौफ नहीं है। क्या वो सोचते हैं कि महिला सीपी आई है तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा? या तो ये पहली बार किसी महिला पुलिस कमिश्नर के यहाँ पे नियुक्ति की गई है गुरुग्राम में और उसके बाद एकाएक अपराधी ऐसे निकल चुके हैं मानो किसी को भी भेड़ बकरी की तरह काटते हुए मारते हुए चल रहे हैं। कोई डर कोई खौफ नहीं है। क्राइम की इतनी टीमें हैं गुरुग्राम में, सबसे ज्यादा इस समय ये समझिए एसपी स्तर के अधिकारी और डीएसपी स्तर के तो लगभग 30 के करीब अधिकारी बैठे हुए हैं। क्राइम की यूनिटें हैं, सभी एडीजीपी स्तर के आसपास के बैठे हुए हैं। लेकिन क्या कोई इस व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है? क्या सभी के सभी इस समय इनके आगे लाचार नजर आ रहे हैं? ये सबसे बड़ी इस समय कानून व्यवस्था की बात है और इस सब का जवाब जरूर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को भी देना होगा, क्योंकि जनता इस समय काफी डरी हुई है और उनको इस समय सिर्फ यही लग रहा है कि क्या वास्तव में इस समय गुरुग्राम रहना सेफ होगा या इसकी तुलना अब उत्तर प्रदेश से कर देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पहले ये होता था। हालांकि पीछे काफी समय से लगाम लग चुका है, उत्तर प्रदेश तो इस समय काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन गुरुग्राम की स्थिति इस समय काफी दयनीय होती नजर आ रही है और इस समय कोई भी जवाबदेही नहीं है। सिर्फ पुलिस के पास एक ही जवाब होता है। क्राइम के जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं रोजाना अपनी वाहवाही लूटने वालों के लिए, लूटने के नाम पर कुछ गांजा पत्ती पकड़ने वालों को पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वाहवाही लूटने के लिए छोटी मोटी उनको पकड़ लेते हैं, मोबाइल पकड़कर लौटा देते हैं, लेकिन असली अपराधियों तक नहीं जा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा इनका फेल्योर पर नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया मनु, सटीक जानकारी आपने हमें दी है इस पूरे मामले पर। इससे पहले भी जो कुछ अपराध हुए हैं उनको लेकर वाकई ये बड़ा सवाल है उन तमाम अधिकारियों के लिए भी जिनके नाक के नीचे ही अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि हत्या जैसी वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे देते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि आम जनता में खौफ पैदा हो जाता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो अब वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से पुलिस के हाथ अभी सबूतों से खाली है उस पर प्रशासन की ओर से भी लगातार सवालिया निशान अभी प्रशासन पर बने हुए हैं।